तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें कुछ स्टूडेंट की आवाज़ सुनाई देते हैं जिसमें वो कहते हैं रिजल्ट आ गया, लेटेस्ट रैंकिंग लिस्ट आ चुका है। और वे लोग बहुत ही एक्साइटेड थे उसे देखने के लिए और वे लोग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक एल्डर आते हैं और वे कहते हैं आज से 3 दिन बाद टॉप 16 स्टूडेंट पहला डीमन हंटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सभी स्टूडेंट अपना अपना तैयारी करें। उसके बाद वो एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट रैंकिंग लिस्ट को पढ़ता है और कहता है फर्स्ट पोजीशन पे सीनियर वो क्यों है जो कि मिड स्टेज ऑफ बॉडी लेस रियाल में है। फिर दूसरा स्टूडेंट पढ़ता है और कहता है थर्ड पोजीशन पे सीनियर बाइक वन है, पीक ऑफ मेरो वॉशिंग रियाल्म। वाह, सीनियर ने तो एक बहुत अच्छा जंप मारा है नीचे से ऊपर के लिए। ये तो सेंट फैमिली के यंग मास्टर के लिए एक काबिल इंसान है। सेंट फैमिली ने सही यंग मास्टर चुना है। फिर दूसरा स्टूडेंट पढ़ता है और कहता है कि 14th प्लेस पे मेंग है, मिड स्टेज ऑफ मेरो वॉशिंग रियाल। मतलब एक लड़की कहती है सीनियर का रैंक दोबारा डाउन कैसे चला गया। तब एक स्टूडेंट कहता है इसमें चौंकने वाली बात क्या है, मेंग को तो अपने प्रैक्टिस से ज़्यादा पढ़ने और पेंटिंग करने में उसका ध्यान है, इसलिए उसका रैंक दोबारा नीचे चला गया। बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंग को दिखाया जाता है। फिर हम मेंग के सामने एक लड़की को देखते हैं जो यान फैमिली की यंग मिस्ट्रेस यान क्विंगपिंग थी, जो कि मेंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन मेंग हमेशा उसे इग्नोर करता रहता है। उसके बाद यान मेंग को कहती है बेवकूफ़ मेंग, तुम मुझे इग्नोर क्यों करते रहते हो। उसके बाद मेंग कहता है मिस यान आखिर बात क्या है। तो मिस यान कहती है चलो मेरे साथ ईस्ट माउंटेन में स्नो को एंजॉय करने के लिए। तो मेंग कहता नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो ये सुन के येन कहती है दोबारा तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, इस महीने तुमने मुझे 7 बार रिजेक्ट किया, क्या तुम मुझे अपने फियांसे के रूप में नहीं देख सकते। उसके बाद ये सुनते हुए मेंग वहाँ पे अपना सिर हिलाते हुए जाने लगता है। फिर हम देखते हैं मेंग को सामने से कोई रोक लेता है और ये कोई और नहीं मेंग का सीनियर होता है बाइक वन। ये बाई फैमिली का एक यंग मास्टर होता है और ये मेंग से कहता है मेंग रैंकिंग लिस्ट को देखते हुए लगता है कि तुम आजकल बहुत ही सुस्त हो गए हो। उसके बाद ये कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मेंग पूछता है सीनियर आप क्या चाहते हैं, तो बाइक वन बोलता है अब मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगा। मेंग अपने मन में कहता है कि इसको मैं देख के कह सकता हूँ कि ये मुझे बहुत पीटना चाहता है। उसके बाद बाइक वन भी अपने मन में कहता है इसे पता चल गया है कि मैं इसे बहुत पीटना चाहता हूँ। उसके बाद येन वहाँ पे खड़ी थी, वो कहती है कि मैं इसे इन लोगों को देख के कह सकती हूँ कि ये दोनों मेरे वजह से आपस में लड़ने वाले हैं। उसके बाद एक आदमी गेट से एंटर करता है और कहता है कि इन लोगों को मैं देख के कह सकता हूँ कि इन लोगों को मेरे स्टाइल के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद सभी स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं फाइट को एंजॉय करने के लिए। इसके बाद मेंग और बाइक वन आपस में लड़ने लगते हैं। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मेंग को किसी का फाइट याद आ जाता है जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है और बाइक वन उसे पीछे फेंक देता है। उसके बाद मेंग अपने आप को संभालता है और फिर उसे तैयार हो जाता है फाइट के लिए। इसके बाद दोनों फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। इस बार मेंग के सबकॉन्शियस माइंड में फिर से वही डीमन इस बाइकवान के अटैक के जैसा अटैक करता हुआ दिखता है। तभी मेंग उसे बहुत ही आसानी से मार देता है और ये देख के बाइकवान भी हैरान रह जाता है कि मेंग मेरे मूव से इतना आसानी से कैसे बच पा रहा है। उसके बाद गुस्से से बाइकवान फिर से मेंग पे अटैक करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं मेंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फिर वही डीमन इसके तरह अटैक करते हुए दिखता है और मेंग बड़ी ही आसानी से इसे मार के दूर फेंक देता है। और वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट देखते रह जाते हैं कि मेंग का लेवल तो इससे लो है, फिर भी ये इसे इतने आसानी से कैसे हैंडल कर पा रहा है। मेंग बाइकवान का जूनियर है, इसलिए बाइकवान अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मेंग किसी तरह से इसे संभालता है और उसे पीछे फेंक देता है। उसके बाद बाइकवान अपने एक मिस्टीरियस पावर का ओपन करता है और इसके ऊपर अटैक करता है। तभी देखते हैं हम पीछे से एक लड़की उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने एरो से, जिससे बाइकवान वहीं रुक जाता है।
इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम लिन कुई होता है। इसका यहाँ एंटर करने का स्टाइल भी बहुत ही अमेजिंग होता है, सब लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद वो लड़की सीधे मैंग के पास चली जाती है। मैंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई है, तो वो लड़की कहती है कि तुमने ही तो मुझे कहा था घर जाने के लिए तुम्हारे साथ प्रैक्टिस के लिए, और तुम खुद नहीं आए, मैं वहाँ पे बहुत देर से खड़ी थी। तो मैंग जवाब देता है कि मैं यहाँ पे फंस गया था इसीलिए मैं नहीं आ पाया। तो पीछे से बाइकुआन बोलता है, मैंग क्या यही तुम्हारा सीक्रेट टेक्निक है औरतों के पीछे छुपना? ये सुन के लिu कुई अपने एरो को उठाती है और बाइकुआन की ओर दे मारती है, जिससे बाइकुआन का फेस में एक कट लग जाता है। उससे बाइकुआन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर लिन कहती है तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो बाइकुआन और ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन पीछे से कोई उसे रोक लेता है और ये एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आता है। हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है, बस इतना बताया जाता है कि ये जिंगियो कोर्ट से है। फिर ये बोलता है 3 दिन बाद पहला डिमांड हंटिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और तुमने अभी तक अपनी सीक्रेट टेक्निक को नहीं ढूंढा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम अपने जिस प्रैक्टिस पाथ को चुने हो उसके बलबूते तुम ये कर पाओगे? तो मैंग कहता है सीनियर आप चिंता ना करें, वो तो 3 दिन के बाद पता चल जाएगा कॉन्टेस्ट में। और वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से यान चिल्लाती है और कहती है मैंग तुम कहाँ जा रहे हो उस लड़की के साथ, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, रुको। उसके बाद यान भी उसके पीछे भागने लगती है। तभी बाइकवान यान को आवाज़ देता है, लेकिन यान नहीं सुनती है और सीन शिफ्ट होता है। हमें यान का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यान अपने डैड के पास जाती है और कहती डैड मैं ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ, आखिर मैं क्यों इस बेवकूफ़ से शादी करूँ, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता और मैं भी, वो तो सारा दिन उस लड़की के साथ घूमते रहता है, आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो यान के फादर कहते हैं पूरे डोंगिंग मेंशन में 3 ही सेंट फैमिली है और हमारे फैमिली में बहुत ही कम लोग हैं, तो मेंग फैमिली से तुम्हारा शादी होना बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए तुम्हारी शादी उसके साथ तय की गई है। और जहाँ तक बात उस लड़की की है, वो तो एक जंगली लड़की है, वो तो दूसरों के ऊपर निर्भर है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका तो जिक्र करना भी बेकार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लिन और मेंग को देखते हैं जो एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। लिन कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, तो मेंग कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम अटैक करो। इसके बाद हम 2 लोगों को देखते हैं जो मैंग मैंसन के छत पे चढ़ के इन दोनों का फाइट को देख रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं लिन एक अटैक करती है एरो से और मैंग उसे 2 टुकड़े में बांट देता है बड़े ही आसानी से। उसके बाद हम देखते हैं लिन बहुत सारा अटैक रेंडमली इसके ऊपर करने लगती है, जिससे बचने के लिए मैंग इसको कट करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद इसमें से एक तीर छत पे चढ़े हुए उस आदमी को लगता है और वो ऐसा एक्ट करता है जैसे वो मर गया। उसके बाद लिन अपने एरो से छत की ही ओर मारती है, तो मैंग उसे अपने स्वॉर्ड को फेंक के तोड़ देता है और मैंग जंप करके अपने स्वॉर्ड को छत से निकाल लेता है। इस मौके का फायदा उठा के लिन ने तब तक बहुत सारा अटैक कर दिया था, जिससे मैंग बचने के लिए उस सारे एरो को काटने लगता है। ये देख के छत में खड़ी वो लेडी भी चौंक जाती है और वो भी इस एरो से बचती है। तब लिन एक बहुत ही खतरनाक अटैक मैंग के ऊपर करती है, लेकिन मैंग उससे भी बच जाता है। इतनी देर में मैंग लिन के बहुत करीब आ जाता है और उसे अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, तो मैंग भी बचती है और अपनी एरो को लेके डिफेंस करने लगती है मैंग से, और वो जंप करके मैंग के ऊपर लगातार एरो से हमला करने लगती है और मैंग भी उसके एरो को कट करने लगता है। उसके बाद मैंग जंप करके नीचे आ जाती है और अपने सारे एरोस को पावर से चार्ज करने लगती है और मैंग के ऊपर अटैक करने लगती है। मैंग इन सब को भी आसानी से कट कर देता है और धीरे धीरे लेन के नज़दीक आने लगता है, लेकिन लेन भी इससे बचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक मैंग के ऊपर करती है, लेकिन मैंग इससे भी कट करता है, लेकिन इससे वो पीछे चल जाता है और लेन को हम देखते हैं अपने चारों ओर सर्कल के शेप में आग लगा लेती है और उसके बाद उस फायर से मैंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन मैंग भी बहुत पावरफुल जंप करता है और उस फायर वाले एरो को आसानी से कट कर देता है। और हम देखते हैं लिन को जो आराम से खड़ी थी और वो सोच रही थी मैंग को इससे कुछ इफेक्ट हुआ, लेकिन हम देखते हैं मैंग को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देख के लिन चिढ़ जाती है और कहती है तुम तो इतने पावरफुल है, फिर भी तुम उस बाइगवान से क्यों बुली हो रहे थे, तुम मेरे अटैक से बड़े ही आसानी से
बच जाते हैं और तुम मेरे से नीचे के रियाल्म की हो और अभी ही तुम इतने ताकतवर हो। अभी हम देखते हैं मेंग के फादर आ जाते हैं और मेंग और लिन दोनों को बुलाने लगते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद लिन और मेंग दोनों ही जाने लगते हैं उनके पीछे पीछे। फिर हम देखते हैं उस आदमी की जिसको एरो लगा तो वो अभी तक उठा नहीं होता, तो पीछे से वो लेडी उसको एक लात मारती है और वो फूट जाता है और वो अपने सर से एरो को निकालता है और ये देख के चौंक जाता है कि मैं अब तक जिंदा हूँ और वो खुशी मनाने लगता है। फिर हम देखते हैं मेंग के फादर ने इनके लिए बहुत ही डिलीशियस फूड लाया था, जिसे देख के लिन बहुत ही खुश हो जाती है और तुरंत खाने को ऊपर झपटने लगती है। उसके बाद उसके फादर उस लोगों को बैठ के खाना देते हैं और वे लोग खाना खाने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बात करते करते मेंग के फादर मेंग को एक किताब देते हैं।